हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी कॉमर्स। जी हाँ, ये एक नया चैनल है और आपके द्वारा आपके लिए ही बनाया गया चैनल है। आपने कहा और सर तरुण ने बना दिया। जी, मेरे प्यारे सुपरस्टार्स जो अब बन चुके हैं रॉक स्टार। हाँ, रॉक स्टार नाम का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना दिया है। ये क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चैनल होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। क्या होगा इसमें आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स मिल जाए, आप चाहते हैं कि हम जो डीपीपीज देते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं और प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स जो देते हैं, क्या वो सारा आपको इजीली मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ग्रेजुअली हम ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी में डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो आपने सुन लिया है कि अकाउंट्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम। क्या सिंगल एंट्री भी होता है क्या? तो सिंगल एंट्री मतलब एक ही एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये लीगली तो वैलिड नहीं है। हाँ, कंट्रीज में इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो किसी भी टैक्स सिस्टम में, देश के अकाउंटिंग सिस्टम में जो मान्यता मिली है वो है डबल एंट्री सिस्टम की। और आप जानते हैं डबल मतलब दो और एंट्री मतलब एक चीज को दो जगह नहीं लिखना, बल्कि एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, एक डेबिट जिसको हम लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं राइट में। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन दोनों ही हमें खोजना होता है एक सिंगल एंट्री से। नाम हो जाता है डबल एंट्री। चलो समझते हैं डबल एंट्री क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। चलिए, तो डबल एंट्री याद रखिएगा, डबल एंट्री दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। अकाउंट्स डबल एंट्री के बिना जीरो होगा। ठीक है, इसीलिए डबल एंट्री जानना जरूरी है। क्या बताया गया है कि हमेशा दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक ट्रांजैक्शन में। और कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। हम तो बहुत सिंपल लाइन में इसको कह सकते हैं, क्या? एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, है ना। इसका मतलब है कि अगर डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होगा और दोनों के अमाउंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ल्यूका पैसिओली, हाँ पैकियोली भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए इग्नोर कर दीजिएगा। तो ल्यूका पैकियोली ने इसको इन्वेंट किया था डबल एंट्री पर सबसे पहले। हाँ, ल्यूका पैसियोली ने लिखा था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, इंप्रूव ऑन किया गया और आज हमारे पास ये मोस्ट साइंटिफिक है तरीका अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। आइए थोड़ा मीनिंग भी जान लेते हैं। तो इस सिस्टम में बताया गया है कि बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन की आप बात करें, ट्रांजैक्शन मतलब होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट्स बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। आप चाहे परचेज कर लो, चाहे सेल कर दो, चाहे सैलरी दे दो, चाहे डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका दो इफेक्ट पड़ेगा। और दोनों अकाउंट कहां होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक होगा डेबिट, जो कि मैंने बताया, अगर डेबिट की बात करोगे तो डेबिट वर्ड जो है वो DEB, हाँ डेब्रे, जिसका मतलब होता है IO। इस वर्ड से DR लिया गया है और क्रेडायर शब्द से लिया गया है CR। ठीक है ना। DR वर्ड जो है डेबिट का, वो इसी वर्ड से आया है। ठीक है। और CREDIRE, क्रेडायर, इससे लिया गया है CR। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब
अब यहां पे तो मुझे जो मिलना है, जो मेरा है, और मेरा मतलब फर्म का है, और यहां जो मेरा नहीं है, जो फर्म के आउटसाइड का है। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं डबल एंट्री का। अगर कोई हम फर्नीचर परचेज कर लें, कोई फर्म फर्नीचर परचेज कर ले, तो क्या होगा? फर्नीचर खरीदते पे फर्नीचर इंक्रीज होगा, फर्म में फर्नीचर आ जाएगा, और क्या होगा? पैसा क्या होगा? कैश क्या होगा? कैश चला जाएगा। हो गया दो एस्पेक्ट, ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ओनली वन अकाउंट अफेक्ट पड़ता हो, या हम इसे कहते हैं वन एस्पेक्ट पे असर पड़ता हो, ऐसा संभव नहीं है। एवरी टाइम देयर विल बी टू एस्पेक्ट, और हमें क्या करना होता है? बोथ एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करना होता है, और इसी का नाम रखा गया है डबल एंट्री, रिकॉर्डिंग दी बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बस इतना है डबल एंट्री। ये नहीं समझिए कि एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार लिख देंगे। डबल एंट्री का मतलब दो बार नहीं लिखना है। आइए कुछ प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जाने डबल एंट्री का। तो पहला ही बेसिक स्टेटमेंट है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, या उल्टा एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। अगर आपको डेबिट मालूम चल गया है तो अगला क्रेडिट ही होगा, या वाइस वर्सा। आइए पहला प्रिंसिपल है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टू अकाउंट्स। मैंने बता दिया हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट पे असर डालता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। और जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ध्यान देना है पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल व्यक्ति का अकाउंट होता है, और इम्पर्सनल या तो रियल होता है या नॉमिनल होता है ना? तीन तरह के अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। चलिए, अगर आपको ध्यान नहीं है तीनों तरह के अकाउंट्स, तो अभी हम इसके बारे में इसके नीचे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? टाइप ऑफ अकाउंट्स भी जानेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी जानेंगे। तो पर्सनल, जो मैंने बता दिया, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, इसलिए नाम है पर्सनल। राम श्याम मोहन, या फर्म रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, तो पर्सनल। और इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से, व्यक्ति से जुड़ा हुआ अकाउंट नहीं है, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इम्पर्सनल, ठीक है? तो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो रिकॉर्डिंग के अपने कुछ रूल्स हैं, और मैंने बता दिया हम जो यूज करेंगे वो होगा गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, ठीक है? आइए लास्ट में एक और प्रिंसिपल इसका, कि जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री के बेसिस पे, तो आप उसके बाद क्या बना पाएंगे? आप उसके बाद इसके ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट चेक करना चाहें कि टोटलिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। हाँ, ये आपके न्यूमेरिकल चैप्टर का नाम भी है ट्रायल बैलेंस। थोड़ा यस लेटर स्टेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है? ट्रायल बैलेंस भी आपको आने वाला है। तो ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है अर्थमेटिकली। याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव कि दैट देयर इज नो एरर। ट्रायल बैलेंस बस इतना बताता है कि आपने टोटलिंग में, हाँ, अर्थमेटिकली आप क्या हैं, सही है कि नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जब टैली कर जाता है, बस ये ट्रायल बैलेंस शो करता है। चलो आगे जानते हैं क्या टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये बेसिक चीज़ है, आपको ज़रूर अच्छे से आना चाहिए। जब तक आप इस टाइप ऑफ अकाउंट्स को नहीं जानेंगे, आप जर्नल एंट्री करने में, जो कि बेस ऑफ द अकाउंट्स है, उसमें थोड़ा पिछड़ जाएंगे। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो तीन अकाउंट्स बताए गए हैं। हाँ, पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है पर्सनल, नाम है पर्सनल मतलब एक पर्सन से जुड़ा अकाउंट है। तो पर्सन तो आप भी हैं, मैं भी हूँ पर्सन, ठीक है? पर पर्सन हमारी फर्म्स भी होती है, याद रखिएगा, पर्सन हमारी फर्म्स भी होती है। और एक और तरह का पर्सन होता है जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? जैसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। आइए जाने। तो पर्सन किसी इंडिविजुअल को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को कहते हैं। इसका गोल्डन रूल याद कर लें आप, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, तुम फर्म हो। यस, जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अपने बारे में क्या सोचना है कि मैं ही वो फर्म हूं जो अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है? आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के नजरिए से क्या करना है, ये अकाउंट बनाने हैं। तो पर्सनल अकाउंट जब बनाएंगे
तो आप यूज करेंगे डेबिट द रिसीवर। जैसे गोपाल से आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, आपसे ये कहा। तो आपको गोपाल नहीं बनना है, आप गोपाल नहीं है, आप फर्म है, ठीक है, आप परचेज कर रहे हैं, ये सोचना है। तो अगर मैं खरीद रहा हूं तो गोपाल कौन है मेरे लिए? गोपाल मेरे लिए रिसीवर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर खरीद रहा हूं तो गोपाल मुझे दे रहा होगा। तो यहां पे उस व्यक्ति का अकाउंट क्या है ये सोचना है। अपना अकाउंट मत सोचिएगा, आप तो फिक्स है, आप तो फर्म है ही। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, आपको इसके बारे में सोचना है कि ये रिसीवर है कि गिवर है। ध्यान दिया मेरी बात को? अपने बारे में नहीं सोचना है, हम तो फर्म है ही। हम जो बना रहे हैं जर्नल एंट्री, हम जो इस डबल एंट्री के बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम तो फिक्स है, हम तो फर्म है ही। ये गोपाल कौन है बंदा जो हमें बेच रहा है? तो अगर मैं खरीद रहा हूं तो गोपाल मेरे लिए गिवर है, ठीक है। तो गोपाल आपके लिए क्रेडिट में जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो क्यों बनाते हैं पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट बनाते हैं ताकि ये फाइंड कर सकें कि हम किसी व्यक्ति को, फर्म, हम मतलब है फर्म किसी पर्सन को कितना ओव करती है, या फर्म किसी व्यक्ति से कितना लेगी। भाई हर व्यक्ति का अकाउंट बनता ही है। अब आता है पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप, है ना, जो भी व्यक्ति रियल में है, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल है। अब चाहे मोहन हो, सोहन हो, राम हो, बलराम हो। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? मैंने कहा था ये रियली में तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है ना, इनका कोई फिजिकल रूप तो नहीं है, बट अकाउंट्स की भाषा में इनको पर्सन माना गया है, क्योंकि इनके नाम से ही ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, फर्म्स के नाम से किए जा सकते हैं। इवन आपका स्कूल भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आपके स्कूल के नाम से बैंक में अकाउंट है, आपके स्कूल के नाम से जमीन अलॉटेड है, आपके स्कूल के नाम से ही स्कूल की बसेस हैं। हाँ सच में, पता कर लीजिएगा। तो क्या स्कूल बस खरीद सकता है? वो तो व्यक्ति है ही नहीं, बट मैंने कहा है, व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? स्कूल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कोई भी फर्म होगी, समझ गया ना। रिलायंस इंडस्ट्री मैंने एग्जांपल दे दिया, कॉमन नाम दे दिया। सेंट जॉन स्कूल मैंने बोल ही दिया, ठीक है, या सनबीम स्कूल कर सकता हूं। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जिसका पैसा अभी भी देना बचा है। सैलरी फॉर एग्जाम्पल हमने नहीं पे की है मार्च की और साल खत्म हो गया है, तो इस सैलरी को क्या बोलेंगे? कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये वो उन एम्प्लॉयज के लिए लिखा है, उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है ये सैलरी जिनका पेमेंट नहीं किया गया सैलरी का, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव है। तो आउटस्टैंडिंग शब्द कहीं लिखा हो, प्रीपेड वर्ड लिखा हो, ठीक है ना, वो एक्सपेंस हो सकते हैं, है ना, इनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव है, याद रखिएगा, क्योंकि वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ड्राइंग भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला अकाउंट है रियल अकाउंट। पर्सनल के बाद सेकंड टाइप का अकाउंट रियल अकाउंट। वो अकाउंट या वो चीजें जिनका वैल्यू मनी के टर्म्स में नापा जा सकता है। एक तरह से बिजनेस की प्रॉपर्टीज या पोजेशंस जो बिजनेस ओन करता है, जिसकी बाजार में कोई कीमत है। अरे भाई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्यों बाजार में उसकी कीमत नहीं होती है क्या? तो ये सब चीजें आपके रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये गोल्डन रूल याद होना चाहिए आपको। जब जब आपके फर्नीचर, मशीनरी, है ना, कैश, ये अकाउंट क्या होंगे? कम्स इन होंगे। फर्नीचर आपने परचेज कर लिया, डेबिट। बिल्डिंग आपने खरीद ली, डेबिट। लैंड आपने खरीद ली, डेबिट। और इसका उल्टा कर दो, जब जब ये क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है, आ रहा है फर्म के अंदर, डेबिट। और जब जब ये चीजें फर्म से बाहर जा रही हैं, क्रेडिट। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। क्रेडिट कब होंगे? तो क्या करता है ये रियल अकाउंट? क्या करता है? रियल अकाउंट बताता है इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू, इनकी
क्या वैल्यू है हमारे बिजनेस में, क्या मनी के टर्म्स में इसकी वैल्यू है। रियल अकाउंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। पहला अकाउंट है टेंजिबल। टेंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं आप जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, कैश को, स्टॉक को, बिल्डिंग को, लैंड को, इक्विपमेंट्स को, क्यों कर सकते हैं कि नहीं, टच फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल क्योंकि इनका रूप होता है। और इनटेंजिबल रियल कौन चीज़ें कौन होती हैं, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। हाँ, इनकी वैल्यू जरूर मनी में मेजर की जा सकती है, जैसे कि गुडविल। गुडविल आप छू सकते हो, जो गुड नेम, गुड फेम, पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्म है, क्या आप उसको छू सकते हो, जवाब है नहीं। उसी तरह से पेटेंट, पेटेंट एक तरह की मोनोपोली है, एक तरह का विशेषाधिकार है, एक तरह का राइट है जो आपको मिला है गुड्स को प्रोड्यूस करने का, ताकि कोई और गुड्स को उसको प्रोड्यूस ना कर सके। उसी तरह से कॉपीराइट है, जिसने कोई बुक लिख ली है उसके पास उस बुक का कॉपीराइट है। हाँ, आपने कोई म्यूजिक क्रिएट कर दी है, उसका कॉपीराइट बना लो भाई, ठीक है ना। जैसे इस चैनल का कॉपीराइट मेरे पास है कि नहीं है। तो कॉपीराइट एक इंटेंजिबल चीज़ है जो कि क्या करती है, मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, आता है नॉमिनल अकाउंट। जैसा नाम है, नाम होता है सिर्फ, क्या ये हेडिंग का नाम होता है। जैसे इसमें सारे एक्सपेंस आते हैं, इसके अंदर सारे इनकम्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस या लॉसेस आते हैं, इनकम्स और सारे गेन्स आते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे एक्सपेंस क्या होता है, तो मैंने कहा सैलरी दिया हुआ एक्सपेंस है, ठीक है कि नहीं है। रेंट दिया एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया एक्सपेंस है, इनकम डिविडेंड रिसीव्ड हो गया है, कमीशन रिसीव्ड हो गया है, डिस्काउंट रिसीव हो गया है, इनकम भी हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, नाम होता है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट किसी इनकम से रिलेटेड, किसी एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया है, और इसका गोल्डन रूल भी याद कर लीजिए। गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब जब आपका लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, याद रखिएगा एक्सपेंस आप इसलिए करते हैं ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। प्राइस जो आप पे करते हैं किसी गुड्स को खरीदने में या किसी सर्विसेज को खरीदने में, उसको कहते हैं एक्सपेंस, ठीक है। अब लॉस हो गया, जैसे मैंने कहा आग लग गई तो लॉस हो गया, तो वो भी क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है। आपने उधार बेचा और वो पार्टी क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल भाग गई या इंसॉल्वेंट हो गई, दोनों केस में आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, बैड डेप्ट हो गया आपको, है ना। ऐसे लॉस को हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। और आपने क्या किया, इनकम कमाया तो क्रेडिट। क्या आप जानते हैं जिसको हम गुड्स उधार में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं अकाउंट्स में। हाँ, व्हाट इज द अकाउंट, आपको उसका नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके यस कमेंट से। मैं जानना चाहूँगा कि मेरे कितने सारे रॉक स्टार्स हैं जो इसका आंसर जानते हैं। हाँ, व्हाट इज द अकाउंट कॉल्ड टू whom the firm sells good on credit, उनको हम क्या बोलते हैं। हाँ, आम भाषा में आप उसको वैसे कस्टमर बोलते हो, पर अकाउंट्स की भाषा में उसे क्या बोलते हो बताना है आपको, ठीक है। लिखोगे, मैं देखूंगा आपके हर एक कमेंट को, और मैं ये वचन दे रहा हूं आपको कि आपके हर एक कमेंट को कोशिश करूंगा पर्सनली क्या करूं, रिप्लाई भी ज़रूर करूं। चलिए लास्ट का पॉइंट जान लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर इन नेम ओनली। देखो, नॉमिनल नाम होते हैं विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सैलरी कोई वस्तु थोड़ा ना जो आप छू लोगे, है कि नहीं है। सैलरी, रेंट कोई वस्तु थोड़ा ना है, बट हाँ एक हेडिंग का नाम है, एक हद का नाम है, एक मद का नाम है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हमने फिनिश कर दिया है डबल एंट्री सिस्टम। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जर्नल एंट्री आपने मेरी नहीं देखी, हाँ ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ जर्नल एंट्री के दोनों ही पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, इसको ज़रूर देखें, फुल वीडियो देखें। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको फिर जर्नल एंट्री के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो ये
आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना और कमेंट करने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट से मेरा इंकरेजमेंट बना रहेगा। मुझे ये यकीन आएगा कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और क्योंकि आपका प्यार मिलता रहा, आपने सब्सक्रिप्शन किया, हाँ जो नीचे लाल बटन है उसको दबाया, तो मेरा हौसला और बढ़ चुका होगा। मैं और ढेर सारे लेसन वीडियोस आपके लिए इस पूरे कॉमर्स, हाँ पूरे कॉमर्स के लिए बनाता रहूंगा। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फ्रॉम नाउ।